अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी टैरिफ नीतियों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, उन्होंने शुक्रवार को दावा किया कि उन्हीं की नीतियों की वजह से अमेरिका शेयर बाजार रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई पर पहुंचा है और देश के खजाने में सैकड़ों अरब डॉलर जमा हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर टैरिफ से जुड़ा कोई अदालत का फैसला उनके खिलाफ आता है तो अमेरिका 1929 जैसी महामंदी में फंस सकता है। सोशल मीडिया पर एक लंबे पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि टैरिफ का देश की अर्थव्यवस्था पर बेहद सकारात्मक असर पड़ा है और लगभग हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर कोई रेडिकल लेफ्ट कोर्ट उनके प्रशासन की नीतियों को खारिज करता है तो इससे ऐसा आर्थिक झटका लगेगा जिससे उभरना असंभव होगा। ट्रंप के अनुसार ये फिर से 1929 जैसा होगा जब अमेरिका एक गंभीर महामंदी में फंस गया था। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी फैसला अमेरिका की संपत्ति, ताकत और शक्ति को कमजोर कर देगा और उनकी सरकार के दौरान मिली उपलब्धियों को बर्बाद कर देगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि अगर अदालतें उनकी नीतियों को रोकना चाहती थी तो उन्हें ये कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था। उन्होंने चेताया, अगर फैसला हमारे खिलाफ आता है तो अमेरिका महानता का मौका खो देगा। हमारा देश सफलता और महानता का हकदार है, न कि उथल पुथल, असफलता और अपमान का। भगवान अमेरिका का भला करे। गौरतलब है कि 2 दिन पहले गुरुवार से ट्रंप प्रशासन ने 1 दर्जन से ज्यादा देशों से आने वाले अमेरिकी आयात पर नए टैरिफ लागू किए हैं। इनमें भारत भी शामिल है, जिस पर अप्रत्याशी रूप से 50% टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप का कहना है कि रूस से तेल खरीद जारी रखने के चलते भारत के कुछ आयातों पर 25% अतिरिक्त शुल्क जोड़ा गया है, जिससे कुल दर 50% हो गया है। हालांकि कई अमेरिकी निर्यातक मानते हैं कि इस कदम से लगभग 55% निर्यात प्रभावित होंगे और लंबे समय के व्यापारिक संबंधों को नुकसान पहुंचेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि 1929 की महामंदी क्या थी। 1929 में शुरू हुई महामंदी, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है, आधुनिक आर्थिक इतिहास की सबसे गंभीर मंदियों में से एक थी। ये वैश्विक स्तर पर औद्योगिक उत्पादन में भारी गिरावट, कीमतों में तेज कमी, व्यापक बेरोजगारी और बैंकिंग संकट का कारण बनी। इसकी शुरुआत अमेरिकी शेयर बाजार में ब्लैक ट्यूसडे नामक दिन भारी गिरावट के साथ हुई और ये संकट लगभग 1 दशक तक चला। वही रिपोर्ट्स के अनुसार फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख एसी रल्हन ने कहा कि इतनी अचानक लागत वृद्धि को सहना मुश्किल है क्योंकि मार्जिन पहले से ही बहुत कम है। आधी रात के बाद से लागू हुई नई दरें 60 से अधिक देशों और यूरोपीय संघ के उत्पादों पर असर डालेंगी। यूरोपीय संघ के अलावा जापान और दक्षिण कोरिया से आने वाले आयात पर अब 15% टैरिफ लगेगा, जबकि ताइवान, वियतनाम और बांग्लादेश से आयातित सामान पर 20% तक शुल्क लगाया जाएगा। ट्रंप की नीति के तहत कंप्यूटर चिप्स पर 100% टैरिफ और दवाइयों पर भारी कर लगाया गया है। उनका कहना है कि अमेरिका सैकड़ों अरब डॉलर का टैरिफ इकट्ठा कर रहा है और आने वाले समय में इससे अभूतपूर्व वृद्धि होगी। हालांकि ट्रंप का दावा है कि टैरिफ से अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। कई अर्थशास्त्रियों ने आगाह किया है कि इसके प्रतिकूल असर दिखने में समय लगेगा। अप्रैल में टैरिफ लागू होने के शुरुआती महीने से ही स्लो हायरिंग, महंगाई में तेजी और घरों की कीमतों में गिरावट के संकेत मिले हैं। वहीं जर्मनी में जून में औद्योगिक उत्पादन 1.9% तक घटा, जबकि स्विट्जरलैंड अपने उत्पादों पर 39% टैरिफ से बचने में असफल रहा। फिर भी वैश्विक बाजार अब तक लचीला रुख दिखा रहे हैं। S&P 500 इंडेक्स अप्रैल से 25% से ज्यादा बढ़ा है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर टैरिफ के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट सामने आए तो ये तेजी लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।